भीमा नायक का जन्म लगभग 1800 के आसपास मध्य प्रदेश के बरवानी इलाके में हुआ था। वे एक बंजारा समुदाय से संबंध रखते थे। उनका बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग ही आग जल रही थी, स्वराज की आग। उस दौर में ब्रिटिश राज भारत पर अपना शिकंजा कसता जा रहा था। जमीन छीनी जा रही थी, आदिवासी समुदायों को दबाया जा रहा था। ऐसे समय में भीमा नायक ने अपने लोगों और अपनी धरती के लिए खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने अपने दम पर एक सेना खड़ी की। सोचिए, उस समय एक आदिवासी नेता के लिए यह कितना बड़ा और साहसी कदम रहा होगा। 1857 जब भारत के कोने कोने में आजादी की पहली चिंगारी भड़क रही थी, तब भीमा नायक भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने गोरिल्ला वॉरियर्स के साथ जंगलों से अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए। एक बात याद रखिए, उन्होंने कभी सामने से लड़ाई नहीं लड़ी। वे जंगल युद्ध के महारथी और चैंपियन थे। कभी ब्रिटिश सप्लाई रूट काट देना, कभी उनकी हॉर्स रेजिमेंट पर छुपकर हमला करना, हर बार एक नया सरप्राइज। इन हमलों से न सिर्फ अंग्रेजों में डर फैलता था, बल्कि बाकी भारतीय लड़ाकों को भी जबरदस्त हौसला और सपोर्ट मिलता था। इन घटनाओं का जिक्र हमें ट्राइबल हीरोज ऑफ इंडिया जैसे संदर्भों में भी मिलता है। एक दिन भीमा नायक ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ब्रिटिश कमिश्नर के कैंप पर उन्होंने सिर्फ 2 साथियों के साथ हमला करने की योजना बनाई। कैंप में घुसकर सारे हथियार लूटना और ब्रिटिश अफसर को किडनैप करना। यह मिशन लगभग कामयाब हो ही गया था, लेकिन तभी एक स्पाई ने उनका पूरा प्लान लीक कर दिया। जब भीमा नायक वहां पहुंचे तो अंग्रेज पहले से तैयार थे। जबरदस्त गोलीबारी हुई, फिर भी किसी तरह भीमा नायक वहां से निकलने में कामयाब रहे और वापस जंगलों में गायब हो गए। इसीलिए अंग्रेज उन्हें गोस्ट ऑफ मलवा कहकर बुलाने लगे। लेकिन दुर्भाग्य यहीं नहीं रुका। 1876 में एक दूसरे ट्राइबल लीडर ने उन्हें धोखा दे दिया और उनकी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा दी। इसी विश्वासघात के कारण भीमा नायक गिरफ्तार कर ली गए। उन्हें इंदौर की अदालत में पेश किया गया। पूरी पेशी के बाद 12 दिसंबर को उन्हें फांसी देने का फैसला सुनाया गया। उस दिन एक महान क्रांतिकारी इस देश के लिए शहीद हो गया। उनका नाम इतिहास की मुख्य धारा से मिट गया। गांधी और नेहरू के अध्यायों में उनका जिक्र नहीं आया, लेकिन उनकी कहानी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। आज भी मध्य प्रदेश के धार, बरवानी और खरगोन जैसे इलाकों में बच्चों को बचपन से भीमा नायक की कहानियां सुनाई जाती हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में शहीद भीमा नायक स्मारक नाम से एक ट्राइबल मेमोरियल भी बनाया है। इसका संदर्भ हमें ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। भीमा नायक उन वीरों में से थे जिन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट, बिना किसी मीडिया कवरेज, सिर्फ अपने जमीर और देश प्रेम के बल पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाई। जरा सोचिए, ऐसा इंसान क्या सोचता होगा जो न मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में था, न किसी राजा के साथ, लेकिन फिर भी देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर गया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे इससे क्या मिलेगा। उन्होंने हमेशा अपने लोगों और अपने देश के बारे में सोचा। आज हम सैकड़ों यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, हजारों किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे नायकों के बारे में शायद ही जानते हैं जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारी टेक्स्ट बुक्स में भीमा नायक जैसे इंसानों पर न कोई चैप्टर है, शायद एक पैराग्राफ भी नहीं। हमारी कोशिश है ऐसे भूले बिसरे नायकों को ढूंढकर आप तक पहुंचाने की। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि भीमा नायक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा।